बहुत ही सेक्युलर जगह है और सब लोग संविधान में मेरे साथ वहाँ पर जुटे। उसके बाद वहाँ से हम लोग चेन्नई गए। कल चेन्नई में कार्यक्रम हुआ। डीएमके के मुख्यमंत्री स्टालिन जी और उनके अनेक सहयोगी दलों ने वहाँ पर अपने सहयोग का आश्वासन दिया। आज मैं आपके बीच में हूँ और छत्तीसगढ़ से जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे, मेरा बड़ा विशेष एक संबंध है और वो संबंध ये है कि शायद आप में से बहुत लोग शायद उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन लगभग 60 साल पहले मैं यहीं भिलई आया था जहाँ मेरी शादी हुई थी। तो इसलिए मैं बराबर एक विशेष लगाव छत्तीसगढ़ से महसूस करता हूँ और जब जब यहाँ आता हूँ तो बहुत आनंद आता है। साथियों, राष्ट्रपति का जो पद है वो अत्यंत गरिमा का पद है, डिग्निटी जिसको कहते हैं। और अच्छा तो ये होता कि इस पद के लिए चुनाव होता ही नहीं और सर्वसम्मति से पक्ष विपक्ष दोनों मिल बैठ के किसी एक व्यक्ति को तय कर देते और उसको सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिया गया होता। ऐसा करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के ऊपर थी केंद्र में, क्योंकि वो सरकार में है तो उनको पहल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। आपको शायद पता होगा कि औपचारिकता निभाने के लिए केंद्र के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के 1-2 लोगों को फोन किया, यह नहीं बताया कि उनका प्रत्याशी कौन होगा और उन्होंने कहा कि एक राय बनानी चाहिए, लेकिन उसके आगे उन्होंने कोई पहल नहीं की। इसी बीच में केंद्र में जो विपक्षी दल हैं उनकी 2 मीटिंग्स हुई, कुछ अनौपचारिक मीटिंग्स भी हुई और अंततः उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनका साझा उम्मीदवार बनना चाहूंगा, और जब मैंने हाँ भरी तो उन्होंने मेरे नाम की घोषणा की। उसी दिन कुछ देर के बाद सत्ता पक्ष ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की। तो इस तरह चुनाव का बिसात बिछ गया और हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। मैं आपसे कह रहा था कि राष्ट्रपति का पद अत्यंत गरिमा का पद है, लेकिन राष्ट्रपति के कुछ कर्तव्य भी निर्धारित हैं संविधान में। हमने देखा है कि हमारे इतिहास में ऐसे राष्ट्रपति भी हुए हैं जिन्होंने उस पद की शोभा बढ़ाई है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि खामोश राष्ट्रपति आए हैं और जो उनको अपने निर्धारित जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए उसमें बहुत सफल नहीं हुए हैं। आज हमारे देश की परिस्थिति बहुत विकट है। आप देख रहे हैं कि
चारों तरफ समाज में एक अशांति का वातावरण है और उस अशांति के मूल में एक विचारधारा है जो समाज को बांट कर रखना चाहती है और वह भी सांप्रदायिक रेखाओं के अनुसार। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है क्योंकि संविधान में जो नागरिकों के अधिकार हैं वो बहुत अच्छी तरह परिभाषित हैं और अगर उनकी अवहेलना कोई करता है तो हम सब उसके पक्ष में खड़े होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सरकार ही इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है तो फिर जैसा मैं कह रहा था कि एक मुश्किल परिस्थिति पैदा होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज हमें एक खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए जो राष्ट्रपति भवन में जाए जरूर लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे। आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर एक ऐसा राष्ट्रपति जाए या व्यक्ति राष्ट्रपति बने जो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेगा। एक अधिकार जो राष्ट्रपति का है वो है कि वो सरकार को मशवरा दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। वो अगर प्रधानमंत्री के हाथ में कठपुतली है तो ऐसा नहीं करेंगे, जाहिर है। और इसीलिए अगर मैं इस चुनाव में खड़ा हूं इस पद के लिए तो इस आशा और विश्वास के साथ खड़ा हूं कि मैं इस दायित्व का निर्वहन कर सकूंगा। सरकार से टकराव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में एक टकराव की स्थिति बने, लेकिन सलाह मशविरा की स्थिति तो बन सकती है। रायपुर दौरे पर पहुंचे हैं विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। शाम को 6 बजे कांग्रेस के सांसद विधायकों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। मीडिया कर्मियों से यशवंत सिन्हा ने चर्चा की जिसमें कहा है कि राष्ट्रपति का पद अत्यंत गरिमा का पद है। केंद्र ने एक राय बनाने की ज्यादा पहल नहीं की। चारों तरफ देश में अशांति का वातावरण है। संविधान और कानून की अवहेलना करना गलत है। आज हमको जरूरत एक खामोश राष्ट्रपति की नहीं है। विपक्ष ने राष्ट्रपति प्रत्याशी के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम तय किया था और वो अपने लिए समर्थन मांगते हुए सभी राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं और इसी क्रम में वे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आए। मीडिया से बातचीत में यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज देश को एक मौन राष्ट्रपति नहीं चाहिए। संविधान से, कानून से देश चलता है, लेकिन जहां कहीं अवहेलना हो उस पर आवाज बुलंद करना, अपनी बात रखना जरूरी है। केंद्र ने एक राय बनाने की कोशिश नहीं की, ये भी उनका कहना है। संविधान और कानून की अवहेलना करना गलत है। तो विपक्ष की तरफ से, यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है और समर्थन के लिए वे अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और इसी क्रम में वे रायपुर आए हुए हैं। नहीं है, इतना कह के मैं आज के दिन इस बात को यही छोड़ता हूँ। अरे नहीं, इनका प्रश्न अच्छा है, मैं ले लेता हूँ। चलो बोलिए। नहीं, इन्होंने कहा कि 3 प्रत्याशी हमारे पहले नाम तय हुआ, उन्होंने मना कर दिया, मैं बलि का बकरा बन गया। ये कहने मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि जिस संघर्ष में मैं हूं उसमें अगर मुझे 10वां प्रत्याशी भी विपक्ष बनाता तो मैं बन जाता। Sir, this is Shubhamay from the Hindu newspaper. Sir, Ms. Murmu's tribal identity has been one of the तो मीडिया से बातचीत भी की, अपनी बात भी रखी, उनके सवालों का जवाब भी दिया और ये भी कहा कि आज एक प्रत्याशी उतारने की आवश्यकता विपक्ष को लगी और विपक्ष ने जो प्रत्याशी बनाया उसी के तहत वो अपने लिए समर्थन मांगने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।